5G दोस्तों एक ऐसा वर्ड बन चुका है जो कुछ दिनों से हर मोबाइल यूजर की जुबान पर छाया हुआ है। इस 5G की रेस में मोबाइल से लेकर सिम कंपनियां भी अपने आप को 5G अपग्रेड करने में लगी है। लेकिन ऐसे में क्या आपके दिमाग में सवाल आया कि 5G अनलिमिटेड डाटा ही क्यों दे रहा है? इसमें 2 या 4 GB डाटा भी तो दिया जा सकता था। और क्या 4G फोन में 5G अनलिमिटेड डाटा चलाया जा सकता है? क्या सच में 5G इतना फास्ट है कि इसमें 1 GB की वीडियो मात्र 1 सेकंड में डाउनलोड की जा सके? और क्या इस 5G नेटवर्क की वजह से पक्षी तेजी से विलुप्त हो रहे हैं? ऐसे ही कई सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। दोस्तों 5G हमारे इंडिया में नहीं बल्कि यूरोप, कोरिया, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका जैसे देशों में भी लॉन्च हो चुका है। आज 5G 92 देश और 10,000 से अधिक शहरों तक फैल चुका है। लेकिन दोस्तों 5G को समझने के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जहाँ से 1G 2G की शुरुआत हुई थी। तो चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 1G जो कि मोबाइल टेक्नोलॉजी की फर्स्ट जनरेशन यानी पहली पीढ़ी थी, इसलिए इसका नाम 1G रखा गया। और उस समय लोगों को पता चला कि दुनिया में एक ऐसी भी चीज है जिससे हम कई किलोमीटर दूर केवल एक छोटे से मोबाइल से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। कुछ गांव शहरों में ये खबर फैली तो कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि ऐसा कैसे हो सकता है। बिना किसी की सहायता से हम कुछ ही सेकंडों में एक दूसरे से इतनी दूर कैसे बात कर सकते हैं। दोस्तों ये बात लोगों को उस समय इम्पॉसिबल से लगी, लेकिन धीरे धीरे मोबाइल भारत में भी आने लगे। और जब लोगों ने इनका यूज किया तो जैसे मानो लोगों को एक चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। 1G का आविष्कार करने वाला पहला देश जापान था और ये देश नेटवर्क में पहले से ही बहुत आगे रहा है। 1G का आविष्कार 1980 से 1990 के बीच हुआ और 1993 तक लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इसमें हमें 2.4 KB की स्पीड देखने को मिलती थी, जो उस समय के हिसाब से एक बेहतर मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी थी। 1G नेटवर्क एनालॉग सिग्नल पर कार्य करता था। इसका वॉइस क्वालिटी उस समय के हिसाब से तो काफी अच्छा था, लेकिन इससे हम केवल वॉइस कॉल ही कर सकते थे। इसके लिए एक बड़ा सा बॉक्स दिया जाता था और उसे वायर कनेक्ट होकर सुनने के लिए एक छोटा सा स्पीकर और बोलने के लिए एक छोटा सा माइक लगा होता था। इसके उदाहरण के तौर पर आप आज के टेलीफोन को देख सकते हो। लेकिन दोस्तों आज का टेलीफोन काफी एडवांस हो चुका है और पहले के टेलीफोन कुछ इस तरह दिखा करते थे। लेकिन दोस्तों इस 1G में इंटरनेट कॉलिंग का फीचर मौजूद नहीं था, मतलब कि हम एक देश से दूसरे देश कॉल नहीं कर सकते थे। इसमें एक निश्चित दूरी तक ही कॉल लगाया जा सकता था और इसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसमें बहुत ही ज्यादा बैटरी पावर खर्च होता था। इसलिए इस फोन को चलाने के लिए इसमें एक बड़ी सारी बैटरी रखी जाती थी और उस बैटरी का वजन 8 से 10 किलो तक हो जाता था। इस वजह से यह फोन काफी बड़ा होने के कारण इसे आप आसानी से कहीं पर भी ले जा नहीं सकते थे और ना ही इसमें किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा मौजूद थी। फिर कुछ सालों बाद यानी 1995 में मार्केट में आया 2G और यह 1G के मुकाबले एक बेहतर नेटवर्क था, क्योंकि यह डिजिटल सिग्नल पर कार्य करता था। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई वायर देखने को नहीं मिलती और ना ही इसमें बड़ी बड़ी बैटरियां रखी जाती थी। इसको 1G मोबाइल के मुकाबले काफी छोटा बनाया गया और इसको आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते थे और इसकी स्पीड उस समय 64 kbps थी। और इसमें हम वॉइस कॉल के अलावा SMS और MMS भी कर सकते थे। MMS यानी इसमें फोटो, वीडियो, ऑडियो जैसी चीज भी आपस में शेयर की जा सकती थी। आपको उस समय 2G फोन में कैमरा, मैसेज, फोन बुक, FM रेडियो, अलार्म जैसे काफी सारे फीचर ऐड कर दिए गए, लेकिन यह फोटो वीडियोस भेजने में पूरी तरह सक्षम नहीं था। और दोस्तों शायद ये बात आपको पता नहीं होगी कि 2G के बाद 3G लॉन्च करने से पहले 2.5G भी लॉन्च किया गया था। इसमें GPRS यानी जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस देखने को मिल जाती थी, जिससे आप वेब ब्राउजिंग, ईमेल जैसे नए नए फीचर का मजा ले सकते थे। पर इंटरनेट की दुनिया में इसे भी कुछ खास सफलता नहीं मिली और कुछ सालों बाद मार्केट में एंट्री होती है 3G की और इसके आते ही नेटवर्क मार्केट में तबाही मच गई, क्योंकि आप इसमें ऑडियो कॉल के साथ साथ वीडियो कॉल, फास्ट नेटवर्क जैसी कई सारी सुविधाएं मौजूद थी और इसमें इंटरनेट की स्पीड 64 KB से बढ़ाकर सीधा 2 MB कर दी गई और इससे फिर आसानी से फोटो, वीडियो, ऑडियो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किए जा सकते थे। इसकी शुरुआत से ही भारत में कई सारी नई नई कंपनियों ने स्मार्टफोन लॉन्च करने शुरू कर दिए और यहीं से ही शुरू हुई स्मार्टफोन की दुनिया। डेटा की स्पीड बढ़ा देने से कई सारे काम इंटरनेट के जरिए किए जाने लगे। यह इतना फास्ट हो चुका था कि इससे आप एक देश से दूसरे देश कांटेक्ट कर सकते थे और इसी की वजह से मोबाइल में 3D गेम भी दिए जाने लगे। इसके आने के बाद मार्केट में कई सारे नए नए ऐप, टीवी, संचार आदि का काफी विकास हुआ। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक कमी थी कि इसका बैटरी बैकअप बहुत ही डाउन हुआ करता था और बहुत कम मात्रा में होने के कारण ये फोन काफी महंगे हुआ करते थे। धीरे धीरे टाइम गुजरता गया और कुछ सालों बाद 4G की दुनिया शुरू हुई। ये आज तक का सबसे विकसित मोबाइल नेटवर्क रहा है, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी हर गांव, हर गली में उपलब्ध है। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी, लेकिन भारत में 4G 2012 में आया और इसमें डेटा की स्पीड 2 MB से बढ़ाकर 100 Mbps कर दी गई, जो कि वाकई में काफी तेज स्पीड थी। इसके आने की वजह से हाई क्वालिटी में फोटो, वीडियोस, लाइव स्ट्रीम जैसे काम कर पाते
चाहते थे और दोस्तों इसी की वजह से आप ये वीडियो भी देख पा रहे हो। इसके आने के बाद ही गेमिंग इतना विकसित हो पाया। इसमें दोस्तों नेटवर्क भी अच्छा आता था और इसका बैटरी बैकअप भी काफी हद तक ठीक कर दिया गया। लेकिन फाइनली अब लॉन्च हो चुका है 5G। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 5G 2019 में ही लॉन्च हो चुका है, लेकिन इंडिया पहुंचते पहुंचते इसको 3 साल लग गए। यानी कि इंडिया में इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 को हुई और ये बहुत ही जल्दी आपको हर गाँव हर शहर में देखने को मिलेगा। 4G में आपको स्पीड मिलती थी 100 Mbps, लेकिन अब 5G में इसकी स्पीड सीधा 1GB कर दी गई है और इसका नेटवर्क 4G के मुकाबले 100 गुना तक अधिक होगा। यह घंटों का काम मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में कर देगा। लेकिन दोस्तों ऐसे में एक बात बहुत ही चर्चा में चल रही है कि 5G अनलिमिटेड डाटा ही क्यों दे रहा है, इसे 4G प्लान की तरह पेड भी तो रखा जा सकता था। तो दोस्तों इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आपने 5G नेटवर्क को यूज किया होगा तो आपने देखा होगा कि 5G नेटवर्क बहुत ही तेजी से चलता है और इसकी स्पीड सीधा 1GB पर सेकंड तक है। यानी कि आप हर सेकंड में 1GB डाटा का इस्तेमाल कर सकते हो। और ऐसे में अगर इसमें 1 या 2GB इंटरनेट दिया जाएगा तो इतनी तेज स्पीड होने के कारण उसका पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि 4G फोन में 100 MB की स्पीड मिलने के बाद भी डेटा कितनी तेजी से खर्च होता है। तो सोचिए ये तो 5G है और अगर इसमें 2-5 GB डाटा का प्लान दिया जाएगा तो वह 2 से 5 मिनट में ही खत्म हो जाएगा और लोग 5G इंटरनेट का मजा नहीं ले पाएंगे। इसलिए 5G को अनलिमिटेड ही रखा गया है ताकि यूजर इसे आसानी से यूज कर पाए। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि 5G कुछ समय बाद पेड कर दिया जाए, यानी कि इसमें भी 4G प्लान की तरह रिचार्ज कराना पड़ सकता है। ऐसे में कई सारे 4G यूजर्स का सवाल है, क्या 4G फोन में भी 5G अनलिमिटेड डाटा यूज किया जा सकता है? तो दोस्तों 4G फोन में 5G सिम तो सपोर्ट करेगा, लेकिन उसमें नेटवर्क 4G दिखाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप अपने 4G सिम को 3G या 2G फोन में लगाएंगे तो सिम तो उसमें प्रॉपरली वर्क करता है, लेकिन जब कीपैड के मोबाइल में 4G सिम को लगाया जाता है तो उसमें इंटरनेट 2G चलता है। ठीक उसी तरह 5G फोन में 4G सिम तो चलेगा, लेकिन उसमें नेटवर्क 4G आएंगे। क्योंकि दोस्तों 4G फोन में 5G नेटवर्क भला कैसे चल सकता है और आपको कुछ समय बाद 5G में शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। ठीक उसी तरह 5G के फायदे नहीं बल्कि कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि 5G नेटवर्क आने से मौजूदा टावर एवं अन्य उपकरणों को 5G अपग्रेड करना पड़ेगा, जिसके लिए कंपनियों को भारी मात्रा में इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। और साथ ही आपके पास भी जितने 4G डिवाइसेस हैं उन्हें भी आपको या तो बदलना होगा या 5G में अपग्रेड करना होगा। उसके लिए काफी सारा खर्चा होगा। इस वजह से महंगाई में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 5G आने से नेटवर्क की स्पीड काफी हद तक बढ़ जाएगी और हैकर्स के लिए 5G से डाटा चुराना काफी आसान हो जाएगा। कई सारे हेल्थ कनेक्शन जो 5G से जुड़े हैं उनका कहना है कि इससे निकलने वाले रेडियंस हमारे शरीर को काफी हद तक नुकसान पहुंचाएंगे और इससे कई सारी नई नई बीमारियां उत्पन्न भी हो सकती है। इसका नेटवर्क तेज होने के साथ ही इसकी रेडियंस किरणें भी बहुत तेज हैं और इससे आसमान में उड़ने वाले कई सारे पक्षियों की प्रजाति भी विलुप्त हो सकती है। दोस्तों यह 5G नेटवर्क जितना फायदेमंद है उतना ही नुकसानदायक भी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है 5G नेटवर्क सही है या हमारा पहले वाला 4G सही था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।